ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन नावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 27 और श्लोक संख्या 3 नंबर पढ़ना है। टाइटल है प्रकृति का ज्ञान। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को प्रकृति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बोलते हैं तीन संसार पदवीम अवसो अभ्य अत्यंत निवृतम प्रासंगिके कर्म दोषे सद समिश्र योनिषु। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्च तथा निम्न विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। क्या बताते हैं कि बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्च तथा निम्न विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है। बद्ध जीव क्या करता है? भौतिक प्रकृति के गुणों के संग में रहता है, उसका एसोसिएशन करता है। इस कारण से उसको क्या होता है? उच्च तथा निम्न विभिन्न योनियों में देहांतरण करना होता है। जब वो भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता है, तब तो उसे अपने दोषपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। मतलब जब तक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रहता है, तब तक वो उच्च तथा निम्न विभिन्न योनियों में देहांतरण करता रहता है। शरीर बदलता रहता है और कभी उच्च योनि को प्राप्त होता है, कभी निम्न योनियों को प्राप्त होता है। ठीक है ना? लेकिन जब तक वो भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार्य नहीं होती है। जब तक क्या होता है? भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो अपने दोषपूर्ण कार्यों से छूटता नहीं है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हमें क्या करते हैं? इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में रखते हैं। ठीक है ना? अब बद्ध अवस्था में भगवान कृष्ण की भक्ति होती नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें मुक्त अवस्था प्राप्त करना पड़ेगा। मुक्त अवस्था तभी प्राप्त होगी जब हम 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना? ये तीनों गुण इस भौतिक संसार में बांधने वाले हैं। लेकिन जब इस 3 गुणों से उठ जाते हैं ऊपर, तब जाकर हम आध्यात्मिक संसार में जाने के और जानने के योग्य होते हैं, आध्यात्मिक संसार को। बोलते हैं कि भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। उसके कार्य जो है प्रकृति के 3 गुणों से पॉल्यूटेड होते हैं, जिसके कारण उसको जो है बार बार वो स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है जो दोषपूर्ण कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वो तो यहाँ पर कर्म दोषी का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरे जो भी कर्म किया जाता है उसको उनको निर्देश करता है। वे भौतिक संसर्ग के कारण कलमश से युक्त और त्रुटिपूर्ण होता है। मूर्ख बद्ध जीव यह सोचता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ये सारे कार्य दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतरण के लिए छूट नहीं मिल सकती है। कि हम देखते हैं कि जो है बहुत व्यक्ति जो है पुण्य कार्य करता है, ठीक है ना, मंदिर बनवाता है या फिर जो है शैक्षिक संस्थान खोलता है या लोक कल्याण के लिए अस्पताल बनवाता है। ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस कार्य करता है, शुभ कार्य करता है।
लेकिन शुभ कार्य करने का भी परिणाम क्या होता है कि हमें एक फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, तो वो धीरे धीरे मुक्ति अवस्था को प्राप्त करता है, सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण भक्ति हमें क्या करती है, हमारे सुख और दुख के सारे खातों को निरस्त कर देती है। शुभ और अशुभ जो भी हमारे कर्म हैं सबको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर दे, समाप्त कर देती है। और फिर जाकर दिव्य स्तर पर हमारी चेतना स्थिर हो पाती है। तब हम भगवान को जानने के योग्य हो पाते हैं। जब तक हमारी चेतना मैटेरियल रहेगी, भौतिक रहेगी, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक चेतना का विकास करने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जब जीवात्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तब वो चार दोषों से मुक्त होता है। चार दोष कौन कौन से हैं? त्रुटियां करना, व्यक्ति जो है गलती करता है, धोखा देता है, भ्रमित रहता है और मोहग्रस्त रहता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है देखेंगे कि जो है किसी न किसी को चीट करता रहता है, वो ठगता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, मोहग्रस्त रहता है हमेशा। और क्या होता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं। पूर्ण इंद्रियां तभी होंगी जब हम अपने सेंसेस को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। तब हमारी इंद्रियां पूर्ण बनेंगी। और पूर्ण इंद्रियों से ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं या भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारी पूर्ण इंद्रियां नहीं होंगी, पवित्र नहीं होंगी, तब तक हम इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा नहीं सकते हैं। और पवित्र करने के लिए हमें भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। तभी जाकर हमारे सेंसेस जो हैं कंट्रोल में आएंगे और पवित्र होंगे। बोलते हैं क्योंकि इससे उसे एक दूसरे शरीर में देहांतरण से छूट नहीं मिल जाता। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि सद असत मिश्र योनिसो, अर्थात जिसका अर्थ है कि इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च लोक, उच्च वंश या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, किंतु उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण होगा क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती है। जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उसी तरह उसको जो है अलग अलग योनियां मिल जाती हैं। मनुष्य की 4 लाख तरह की वैरायटी पाई जाती है। 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी है। ठीक है ना। तो हम अपने कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल पर स्थिर करके भगवान की भक्ति में और जो है हम उच्च उच्च लोकों को जा सकते हैं। लेकिन अपने कॉन्शियसनेस को हम लोअर करके नीचे गिराकर और नीचे के लोकों को जा सकते हैं, अधम लोकों को। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है अपने मनुष्य जीवन का किस तरह उपयोग करते हैं। ठीक है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उपयोग क्या है कि हम पहले अपने को जानें कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है। व्यक्ति अपने को नहीं जानता तो भगवान को कैसे जानेगा? उसको वो अपनी अपनी पहचान जो है अपने शरीर से करता है कि मेरा यहाँ पे जन्म हुआ तो मैं यहाँ का हूँ, मेरा ये नाम रखा माता पिता ने तो हमारा ये नाम है। ठीक है ना। लेकिन वास्तविक आईडी क्या है कि हम सभी भगवान के धाम से आए हुए हैं, भगवान से विमुख होकर। जब भौतिक संसार में, जब आध्यात्मिक संसार में जीवात्मा को भगवान के भोग जैसे सुविधाएं चाहिए होता है तो भगवान इस भौतिक संसार में जीवात्मा को भेजते हैं कि जाओ तुम्हें भोग चाहिए तो तुम भौतिक संसार में भोग करो। यहाँ पर सब कुछ निशुल्क मिलता है। भगवान के द्वारा जो है सारी फैसिलिटी निशुल्क है। जल मिलता है, रोशनी मिलती है, हवा मिलता है। जो भी आवश्यकताएं भगवान वो पूर्ण करते हैं। स्त्री पुरुष का संग मिलता है भोग करने के लिए व्यक्ति को। इस तरह से जीवात्मा तृप्ति चाहता है भगवान जैसा। लेकिन जितना ही भोग करने का इस भौतिक संसार में प्रयास करता है उतना ही माया के द्वारा प्रताड़ित होता है और इस भौतिक संसार में फंसता जाता है। इसीलिए क्या करना है हमें? भगवान की भक्ति में अपनी मन और इंद्रियों को लगाना है। जब इंद्रियां हमारे भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगी तब हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल में आएगा। मन बुद्धि के कंट्रोल होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, वो हम दासता जान पाएंगे और उनकी शरण ग्रहण कर पाएंगे। जब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक माया की शरण में रहेंगे। अब माया हमें क्या करेगी? इस भौतिक संसार में प्रताड़ित करती रहेगी। हर जीवात्मा आनंद चाहता है, लेकिन आनंद का साधन अलग अलग है उसके। वास्तविक आनंद तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने में है। लेकिन आनंद की खोज में वो अलग अलग चीजों में भटकता है। उसको लगता है कि मैं कुछ जॉब से छुट्टी लेकर आउटिंग कर लूँ तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। ठीक है ना। कुछ धन कमा लूँ तो मुझे खुशी मिल जाएगी। अनमैरिड है तो सोचता है कि मैं मैरिज कर लूँ तो मुझे खुशी मिल जाएगी। बच्चे नहीं है तो सोचता है कि बच्चा हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। मतलब खुशी का अलग अलग साधन वो खोजता है। और 2-4 मिनट या 2-4 क्षण का खुशी होता है, फिर वो दुखी हो जाता है इस भौतिक संसार में, क्योंकि वो अनित्य चीजों में सुख खोज रहा है।
इस कारण से ऐसा होता है। जब हम परमानेंट, जो हमारा भगवान की भक्ति का दिव्य स्तर है, उस अवस्था को अगर जो हम प्राप्त करेंगे, तब जाकर हम परमानेंटली प्रसन्न रह पाएंगे। क्योंकि परम आनंद देने वाले भगवान ही हैं। और हम इस भौतिक संसार में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक व्यक्तियों में, भौतिक स्थान में आनंद खोजते हैं। कहाँ से आनंद मिलेगा? ठीक है ना? यहाँ पर दुखालयम अशाश्वतम अസുखम लोके, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि ये संसार जो है दुखालयम है, दुखों का घर है। अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए है। और असुखम लोके, यहाँ पर सुख खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है। कि भौतिक संसार में व्यक्ति सुखी होना चाहता है। जिस तरह रेगिस्तान में जल खोजते हुए मृग क्या करता है, दौड़ता है। दूर देश में उसको रेत चमकता है, उसको वो जल समझ लेता है। और उसमें रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते जल की तलाश में, और जितना ही दौड़ता जाता है उतना ही उसको जो है प्यास बढ़ती जाती है, और अंत में शरीर त्याग देता है उसी रेत में गिरकर। उसी तरह इस भौतिक संसार में और जो कोई जीवात्मा क्या करता है कि आनंद खोजने का प्रयास करता है, ठीक है ना, तो उसको कुछ हाथ नहीं लगता है, और दुखी और फ्रस्ट्रेट होता है। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, परमानंद भगवान श्री कृष्ण की, तब तक हमें परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बोलते हैं कि इसमें उच्च स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि इससे सांसारिक क्लेश अर्थात जन्म, मृत्यु और जरा और व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्ध जीव प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल के से छुटकारा दिला सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, और जो किसी व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन उससे सांसारिक क्लेशों से या जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिलेगा उसको। इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को में जुड़ना पड़ेगा। बद्ध जीव प्रकृति के समूह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है वह दोषपूर्ण है। जो बद्ध अवस्था में होता है जीवात्मा, वो अपने कार्यों को नहीं जान पाता कि ये इस कार्यों से हमें परिणाम क्या मिलेगा। ठीक है ना? हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ कार्य करता है, लेकिन कार्यों का परिणाम नहीं पता है उसको। उसको लगता है कि मैं धन कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कर्मों का भी अलग अलग रिएक्शन है। जैसे हम कर्म करेंगे उसी तरह रिएक्शन भी जनरेट होगा हमारे जीवन में। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भगवान में लगाना पड़ेगा। चेतना भगवान में तभी लगेगी जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, पवित्र नाम का। जब हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप जब हम करेंगे, तब हमारी चेतना धीरे धीरे पवित्र होगी। और पवित्र चेतना से ही हम अपने मति को भगवान के चरणों में स्थिर कर पाएंगे। और तब जो भी कर्म करेंगे उस कर्मों का हमें रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन लगता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। ये चार जो बद्ध लक्षण है, ये हम मनुष्यों के अंतर्गत होता है। और इन लक्षणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम बद्ध अवस्था में हैं, तब तक कोई भी कार्य हम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है तो कार्य कैसे परफेक्ट होगा? अपने को परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ेगा। परफेक्ट वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति। ठीक है ना? जब तक हम अपूर्ण चीजों को पकड़ेंगे, तब तक हम पूर्ण का रियलाइजेशन कैसे करेंगे? असत चीजों को पकड़कर हम सत्य का रियलाइजेशन कैसे करेंगे? सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, और हम असत चीजों को पकड़ रखे हैं। तो सत्य का रियलाइजेशन कैसे होगा? परम सत्य का रियलाइजेशन करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। बोलते हैं, अर्थे अविद्यमाने अपि संसृति इन निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है, और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है। हर जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? कि वह इस भौतिक संसार का नहीं है, वो आध्यात्मिक संसार का है, भगवान के धाम का है, और भगवान का निजी जन है।
किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे संसार चक्र की स्थिति में कभी रुकती नहीं है। वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। व्यक्ति जो है स्वप्न देखता है बुरा या अच्छा, तो उससे प्रभावित होता है। उसी प्रकार इस भौतिक संसार में व्यक्ति जो है प्रकृति पर अधिकार जताने के कारण, अपनी मनोवृत्ति के कारण, इस संसार चक्र की स्थिति उसके लिए कभी रुकती नहीं है और वो सभी अलाभकर स्थितियों में प्रभावित होता है। जो लाभकर नहीं है उस स्थितियों से प्रभावित होता रहता है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो कुछ परिस्थितियां जो है लाभकर होती हैं, कुछ अलाभकर होती हैं, मतलब कुछ परिस्थितियां जो है विपरीत होती हैं। उस विपरीत परिस्थिति से वो प्रभावित होता है। ठीक है ना। बोलते हैं स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक तथा लाभकर परिस्थितियों में रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा को इस प्रकृति के से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध होना पड़ता है। जब जीवात्मा को अधिकार जताने की भावना जागृत होती है, तब वो बद्ध अवस्था में आ जाता है। बद्ध दशा को यहाँ पर ध्यायतो विषयानस्य कहा गया है। विषय का अर्थ है भोग्य वस्तु। जब तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि वो भौतिक लाभ उठा सकता है, तब तक वह बद्ध जीवन में बना ही रहता है। किंतु जो ही उसे चेतना जागृत होती है, उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह भोगता नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण है, श्री भगवान है। जब तक व्यक्ति के अंदर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, कंट्रोलरशिप की इच्छा रहती है, तब तक वो इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में रहता है। लेकिन जब ये स्वीकार करता है कि भगवान ही वास्तविक भोक्ता है, कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है, तब वो धीरे धीरे इस भौतिक संसार में बद्ध जीवन से मुक्त हो पाता है। जैसा कि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में पुष्टि की गई है कि ईश्वर समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के फल का लाभ उठाने वाले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम बता रहे हैं कि भोक्ताम यज्ञ तपसाम अर्थात तीनों लोकों के स्वामी है भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, वही समस्त जीवात्माओं के असली मित्र हैं। किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व भोग और समस्त जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने को ही स्वामी भोक्ता और सखा मानते हैं। तो जब तक जीवात्मा भगवान को इस तरह स्वीकार नहीं करता है कि भगवान ही स्वामी है और हर वस्तुएं भगवान के भोग के लिए है और भगवान ही वास्तविक मित्र है हमारे, तब तक वो भगवान को भूला रहता है और स- उसको छोड़कर वो अपने को स्वामी भोक्ता और सखा मानने लगता है। हम यह सोचकर कि कल्याणकारी कार्य करते हैं कि हम मानव समाज के मित्र हैं। कोई अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठ मित्र नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि जो लीडर जो होते हैं, जब वो मंच पे आते हैं, अनाउंस करते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जैसे लगे कि वास्तव में हम लोग के ये वास्तविक मित्र हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो है अनफेवरेबल को भी फेवरेबल बनाने के लिए वो लेक्चर्स देते हैं या भाषण देते हैं। लेकिन जब वो उनको कुर्सी मिल जाती है, फिर वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था लोगों से। ऐसा ही होता है ना। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि जो है वो अपने को पहले मित्र दिखाते हैं कि हम आपके बहुत ही सुहृद मित्र हैं और आपके शुभ चिंतक हैं। लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो सारी जो है, जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया था वो भूल जाते हैं। बोलते हैं एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण हैं। हमें चाहिए कि हम बद्ध जीवन की चेतना को इस स्तर तक उठा दें कि वह समझने लगे कि कृष्ण उसका वास्तविक मित्र है। यदि वह कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है, तो उसे कोई कभी धोखा नहीं दे सकते और उसे यह सारी वांछित सहायता मिलती रहेगी। इस बद्ध जीवन में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। अपने को अन्य जीवात्माओं का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। मित्रता की शक्ति सीमित है। यद्यपि मनुष्य अपने को मित्र घोषित करता है, किंतु वह अनंत काल तक मित्र नहीं बना रह सकता। जीवात्मा अनंत है और हमारे साधन सीमित हैं। अतः हम सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनसे कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सकें कि कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता और परम मित्र हैं। तो देखो, ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला कि हम भगवान से अपने रिलेशनशिप को जागृत करें, भगवान की भक्ति करके। जब तक हम अपने भगवान से अपने यूनिक संबंध को नहीं जानेंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। और जब तक हमारी चेतना ऊपर नहीं उठेगी, दिव्य चेतना पर, दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होती है,
तब तक हम निकृष्ट योनियों को धारण करते रहेंगे। ठीक है ना। निकृष्ट योनि मतलब मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, उससे सारी योनियां निकृष्ट योनि है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, पहले अपने को जानना है और फिर भगवान को जानना है। तो इस तरह से जब हम दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा में अपने चेतना को एंगेज करते हैं, तब जाकर हम भगवान की और अपनी स्थिति को जान पाते हैं। ठीक है ना। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अतएव सनेश्चित्तम प्रसक्त म सताम पतिम भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्याम च नयेद्वसम। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वो भौतिक सुख सुख उपभोग के प्रति आसक्त और आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन और चेतना पूरी तरह वश में हो जाएगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वो भौतिक सुख सुख उपभोग की प्रत्येक आसक्त वस्तु को तथा अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। मनुष्य की चेतना जो है भौतिक संसर्ग में आने के कारण दूषित हो जाती है। तो दूषित चेतना को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब हमारी चेतना शुद्ध होती है। ठीक है ना। तो भगवान की दिव्य सेवा हम कैसे कर सकते हैं, भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं हम कीर्तन करके, भगवान के पवित्र नाम का जप या कीर्तन करके हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन करता है तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसके चित्त का दर्पण साफ होता है, उससे पवित्र होता है। भव महादावाग्नि निवापणम, इस भौतिक संसार में व्यक्ति जो है क्लेशों से जूझ रहा है, उस क्लेशों से मुक्त होता है धीरे धीरे। जो महादावा, उस क्लेशों से धीरे धीरे जीवात्मा जो है मुक्ति प्राप्त करता है। फिर क्या होता है, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, उसके हृदय में जो है शीतलता आती है, हृदय जो है शीतल होने लगता है। और फिर जाकर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, क्या होता है, आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है और पूर्ण अमृत का आस्वादन होने लगता है। तब जाकर वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है और अपने बद्ध जीवन से ऊपर उठ पाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बद्ध जीवन को त्यागने के लिए महासंकीर्तन में जुड़ना पड़ेगा। जब हम संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे या कीर्तन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे इस भौतिक संसार की जितने भी अनर्थ हैं, उनसे हम छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। बोलते हैं बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुख व भोग की प्रत्येक आसक्त अपनी दूसरी चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। विरक्ति पूर्वक जो चीजें हमें भौतिक सुख भोग के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसको, उस दूसरी चेतना को विरक्ति पूर्वक क्या करें, उससे छुटकारा प्राप्त करके भगवान की गंभीर भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार उसका मन और चेतना पूरी तरह वश में हो जाएगा। जब तक हमारा मन वश में नहीं होगा, तब तक हम भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा नहीं कर सकते हैं। मन को वश में करने के लिए सेंसेस को, इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र। आंखों से हम सुंदर स्वरूप को देखते हैं तो दो रियलाइजेशन होता है। और जो हमारी चेतना आध्यात्मिक है, तो हम उस वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में से जोड़ देंगे। मान लो कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है या पुरुष स्त्री को देखता है, तो उसकी देखने की दो मनोदशा है, एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक। आध्यात्मिक स्तर पर वो देखती है या देखता है व्यक्ति अपोजिट सेक्स को, तो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है कि मैं इसको भगवान की भक्ति से जोड़ दूं। ये बहुत ही आकर्षक है, इसको भगवान की भक्ति से जोड़ूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये उसकी आध्यात्मिक चेतना है। और जब उसी नजरिए को चेंज कर दिया जाए भौतिक चेतना में, तो वो देखेगा तो क्या होगा, अपने भोग के लिए उस वस्तु को यूज करना चाहेगा। ठीक है ना। इस कारण से ये हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको आध्यात्मिक बनाने के लिए आध्यात्मिक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। कान से व्यक्ति जो है श्रवण करता है, सुनता है। तो या तो हम जो है भौतिक संसार के अलग अलग जो है मूवीज के सॉन्ग सुनते हैं, या भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, कानों का उपयोग भगवान की कथा और कीर्तन को सुनने में करते हैं। अब जैसे मान लो कि इस टाइम का समय है, इस समय बहुत सारे सीरियल आ रहे होते हैं चैनल पे।
लेकिन हम लोग अपना टाइम निकाल कर जो है भगवान की कथाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कथा हमें क्या करेगी, मुक्त करेगी धीरे धीरे, इस भौतिक संसार से हमारे सारे अनर्थों को नष्ट करेगी। और जो भौतिक संसार के जो प्रपंच देखते हैं हम टेलीविजन पे, जिसके कोई भी पात्र, सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। जब सीरियल शुरू होता है तो ये बोलता है कि धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो इस समय हम लोग सुन रहे हैं, इसके सारे पात्र काल्पनिक नहीं है, ये सब दिव्य स्तर पर हैं। और ये घटनाएं भी काल्पनिक नहीं है, ये घटनाएं भी दिव्य स्तर पर हैं, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान क्या होता है, दिव्य स्तर पर हमारी चेतना को स्थिर करता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। हमारी चेतना को क्या करता है, नष्ट की भक्ति का जागरण करता है। चेतना में भगवान के प्रति निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत होती है। और नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी हृदय में अभद्रता है, कलमश है, सब जो है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये छह अनर्थों को साफ करता है श्रीमद् भागवतम कृष्ण की कथा। इसीलिए बोला जाता है कि जीवन के अंत में कम से कम श्रीमद् भागवतम सुन लो। लेकिन अगर जो रोज हम लोग क्लास के माध्यम से 40 मिनट भागवतम का श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना पवित्र हो जाएगी और भगवान में लगेगी, भगवान से प्रेम जागृत होगा। क्योंकि ये अमल पुराण है, ये हृदय में प्रेम प्रकट करता है भगवान कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है श्रीमद् भागवतम की कथा। और हमारी चेतना को पवित्र करता है और हमें भगवान की निष्ठा लेवल की भक्ति का हृदय में जागरण करता है। दिन भर के कलमश से हम 40 मिनट में छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर जो ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कथाओं को श्रवण कर ले तो। और ये पुण्य श्रवण कीर्तनम, इससे महान पुण्य जनरेट होता है। एक एक श्लोक पढ़ने का महान फल है, सुनने का भी। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। इसको पढ़ने सुनने दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का अखंड सौभाग्य, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। इससे क्या हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हमारा जीवन इस तरह चेंज हो जाएगा। ये कृष्ण कथा क्या करता है, पूरे जीवन को चेंज कर देता है, व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देता है। जिस पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे, मात्र इस जीवन में कृष्ण कथा का श्रवण करने मात्र से समस्त पाप कर्मों से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाएगा। उसकी चेतना दिव्य धरातल पर स्थिर हो जाएगी और फिर से उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो जीवात्मा भगवान के धाम डिलीवर होकर भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज हो जाएगा। माता के गर्भ में व्यक्ति को जिस तरह 2000 भिक्षु डंक मारते हैं, उतना कष्ट माता के गर्भ से निकलते समय और मृत्यु को प्राप्त करते समय होता है। एक भिक्षु काट ले तो कितना टाइम दर्द होता है, और 2000 भिक्षु, सोचो कि उस धनुषाकार गर्भ में, अंधकूप में जीवात्मा पड़ा होता है, माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटका होता है उस मलमूत्र की थैली में, अंधकूप में। थोड़ा थोड़ा भी अगर जो पायस व्यक्ति होता है तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं, और वो प्रार्थनाएं करता है, हे प्रभु, आप इस अंधकूप से हमें बाहर निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही इस भौतिक संसार में आता है, उसको अलग अलग चीजों का दर्शन कराया जाता है, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, और फिर इस भौतिक संसार में यूं ही फंस जाता है जीवात्मा और भगवान से विमुख हो जाता है, अपनी चेतना को निकृष्ट बना लेता है। लेकिन बहुत ही फॉर्चुनेट लोग, जो जिनके पास स्वीकृति इकट्ठी होती है, वो भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, कथाओं का श्रवण करना और प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं बनेगा। ये जीवन बस धन कमाने के लिए, कुछ सुख उपभोग की वस्तुएं जुटाने के लिए नहीं है। ये जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए। अनेकों जन्मों से व्यक्ति को स्त्री पुरुष का एसोसिएशन मिला, चाहे वो जिस भी जोनी में रहा, उसमें मेल फीमेल का जोड़ा जरूर मिला उसको, बच्चे जरूर पैदा किया उसने। लेकिन इस जीवन का सही उपयोग क्या है, हम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर लें। वो संबंध जागृत तभी होगा जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की शरण ग्रहण करेंगे। तो नाम रूप गुण लीलाओं की जब शरण जीवात्मा ग्रहण करता है, तब भगवान से अपना संबंध जान पाता है, और संबंध में आदान प्रदान होता है, भगवान से रिसिप्रोकेशन होता है।
लविंग एक्सचेंज, प्रेममयी आदान प्रदान। आप भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा करोगे, भगवान भी आपको दिव्य स्तर पर रिसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे आपसे। और फिर जीवात्मा उस भगवान की भक्ति में खो जाता है, अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है। अब उसको सारी चाह और चिंता मिट जाती है। मात्र एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान से अपना संबंध जागृत करके भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा करता रहूं। भगवान हमें नरक में रखे या स्वर्ग में रखे, या अपने धाम बुला ले, जहां भी रखे, अपने नाम रूप गुण लीलाओं से हमें दूर न करे। मैं निरंतर भगवान कृष्ण के स्मरण में अपना जीवन समर्पित कर दूं, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करूं और उनके दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा करूं। और तब जाकर ऐसी इच्छा जागृत होती है हृदय में। ठीक है। तो हमें इस इच्छाओं को देखो, आसक्तियों और इच्छाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते भौतिक संसार में। इस आसक्ति और इच्छाओं को हमें क्या करना है, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करानी है। हम अलग अलग चीजों से आसक्त होते हैं, धन से, परिवार के जनों से, माता पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त मित्रों से, घर के साज सामग्रियों से, गाड़ियों से, बंगलों से, फोन से, टेलीविजन से। लेकिन इन सारी जगह से अपनी आसक्ति को हटाकर और कृष्ण, राधा कृष्ण से, उनके चरण कमलों के प्रति जो है आकर्षण उत्पन्न करना है। वही हमारे वास्तविक मित्र हैं। जब तक हमारा आकर्षण का केंद्र राधा कृष्ण नहीं होंगे, तब तक हम दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा को जान नहीं पाएंगे और अपनी चेतना को निकृष्ट बनाए रखेंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है, यह मिथ्या विचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वो अपने देश, समाज या मानवता का सर्वोच्चतम मित्र है, तब वो विविध राष्ट्रीय तृप्ति, परोपकारी या परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है। तो यह सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक एकाग्रता रहती है। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। यह तथ्य है। किंतु बद्ध जीव इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि वह प्रकृति के माया जाल में मोहग्रस्त रहता है। हम देखते हैं कि जो है आजकल के जो नेता हैं, वो राष्ट्रीय तृप्ति या परोपकारी या परमार्थवादी कार्यों में लगे होते हैं। हॉस्पिटल बनाना है, प्याऊ खोजना है, और क्या है, अलग अलग चीजों को जो है वो फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। हॉस्पिटल बनाना है, पाठशालाएं बनवानी है, इस तरह के परमार्थ या परोपकारी कार्यों में लगते हैं। लेकिन आप कोई भी ऐसा संस्था या कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं देखोगे जो वास्तविक ज्ञान प्रदान करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। वो भगवत गीता या भागवतम के ज्ञान से लोगों को नहीं जोड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने को जोड़ेंगे नहीं, भगवान के ज्ञान से, तब तक हमारी चेतना जो है दिव्य स्तर पर ऊपर नहीं उठेगी। कोई मान लो कि 2 टाइम की रोटी दे देता है, या ओढ़ने के लिए कंबल दे देता है, या पहनने के लिए वस्त्र दे देता है, कितने दिन देगा? 2 बार देगा, 4 बार देगा, 6 महीने देगा, साल भर देगा। लेकिन उसके बाद तो व्यक्ति को फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। तो क्यों ना हम उसको, उसके कष्ट में कर्मों को समाप्त करने के लिए कोई उपाय निकालें। उस कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को उठाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। तभी जाकर वो अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर पाएगा। जब तक मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं आएंगे, तब तक हम दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ेंगे नहीं। बोलते हैं कि जो है प्रकृति के माया जाल से में मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरता पूर्वक करे। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता ना समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है, कि हम इस भौतिक संसार में भोक्ता के उद्देश्य से कार्य करते हैं, कि मैं ही हर वस्तु का भोग करने वाला हूँ। लेकिन वास्तविक भोग करने वाले कौन है? भगवान है। हम तो उनके प्रसाद के द्वारा, जो प्रसाद भगवान के द्वारा जो उचिष्ट होता है, उसको हमें स्वीकार करना है। न कि भगवान के बने हुए हर वस्तु भगवान की भोग के लिए है, लेकिन जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में भोग करने का प्रयास करता है तो भगवान से विमुख हो जाता है। मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। जब हम भक्ति करेंगे तभी हम भगवान की भक्ति के मूल सिद्धांतों को समझ पाएंगे, कि वास्तविक भोक्ता तो श्री कृष्ण है, मैं तो उनका नित्य दास हूँ। मनुष्य को इन तीनों सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता और कृष्ण ही मित्र हैं। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलाए और कृष्ण भक्ति का प्रसार करे।
तो हमें पहले कृष्ण भक्ति में पूर्ण विश्वास जागृत करना है, भगवान की भक्ति में, और लोगों को भी भगवान की भक्ति से जोड़ना है। क्योंकि वही उसका, हर जीवात्मा का वास्तविक धर्म है कि अपने बिछड़े पिता से, परम पिता से वो मिल जाए एक बार। तब उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। बस कृष्ण चिंतन करने मात्र से हम भौतिक संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब हम माया का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, माया हमें प्रताड़ित करती है और कृष्ण से विमुख रखती है। लेकिन हम जब अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाकर और भगवान की भाव में हमेशा अपनी चेतना को लगाए रखेंगे, तभी वो दिव्य चेतना जो है भगवान से जुड़ेगी, और फिर हम समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। उसे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अभी तो उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलाए कि कृष्ण भक्ति का प्रसार करें। अपने को पूर्ण विश्वास हो जाए भगवान पर, भगवान की भक्ति पर, और हमें दूसरे को भी विश्वास दिलाना। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा देता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। यह अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भौतिक प्रकृति के ऊपर झूठे स्वामित्व की भावना को समाप्त करना पड़ेगा। तब हम, ये अनासक्ति जो है वैराग्य कहलाती है। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने के बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है, तो यही चेतना का नियंत्रण है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इंद्रिया संयम, अर्थात इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती हैं, अतः उसकी सक्रियता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन, और क्योंकि मनुष्य उसकी सक्रियता को रोक नहीं सकता है। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहता है तो उसका प्रयास असफल होगा। जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेज हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञानेंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब ये हमें रियलाइजेशन देती है, आध्यात्मिक रियलाइजेशन। लेकिन जब इसको भौतिक सेवाओं में लगाते हैं, भौतिक कार्यों में लगाते हैं, तो ये हमें भौतिक रियलाइजेशन देती है। इसीलिए अपनी चेतना को क्या करना पड़ेगा, सेंसेज को हमें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना पड़ेगा। तब जाकर मन और बुद्धि पवित्र होगा। तब जाकर हम वास्तविक आत्मा का स्वभाव जो है हमारे हृदय में प्रकट होगा, और हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। बोलते मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता है। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहे तो वह प्रयास असफल होगा। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र, जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य से के शिकार हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होता है, तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में लगे रहने की संभावना बनी रहती है। तो जब तक हम मन को भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक मन जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं में लगा रहेगा। और इस तरह से व्यक्ति अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुराग रहने के आदी हो जाते हैं। हम इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति को भोगने के आदी हो जाते हैं। बोलते हैं मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर रखना चाहिए। स मन स वे मन कृष्ण पदार बिंदु, मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ये मीटिंग अब क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में आपको लिंक शेयर करता हूँ, उसमें